नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा डीन फैकल्टी ऑफ श्रवण विद्या संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी, आप सभी धम्म प्रेमियों को बुद्ध सीरीज के इस 11वें एपिसोड में हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन तथा अभिनंदन करता हूं। पिछले एपिसोड में आपने आर्य अष्टांगिक मार्ग के तीसरे अंग सम्यक वचन को सुना था। इस एपिसोड में नोबल एट फोल्ड पाथ के चौथे अंग सम्मा कमंतो सम्यक कर्मांत राइट एक्शन की चर्चा करेंगे। सम्मा कमंतो पाली का शब्द है जिसे हिंदी में सम्यक कर्मांत कहते हैं। यहां सम्यक कर्म नहीं कहा गया है, सम्यक कर्मांत कहा गया है। कर्मांत यानी कर्म प्लस अंत, अर्थात जहां कर्म का अंत होता है वही कर्मांत है। इसका अर्थ हुआ कर्म का उद्गम कहीं और है एवं जहां इसका अंत होता है वही कर्मांत है। पहले हम यह देखते हैं कि कर्म कहां से उत्पन्न होता है, इसका उद्गम स्थल कहां है। कर्म का उद्गम स्थल मन है। मनोपबंगमाधम्मा, यह धम्मपद की पहली पंक्ति है। यहां यह बतलाया गया है कि मन ही सभी धर्मों में अग्रगामी है, मन ही सभी प्रवृत्तियों का मुखिया है, मन ही सभी कर्मों में आगे आगे चलता है। हम देखते हैं कि कर्म कौन कौन से होते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: काय कर्म, वची कर्म तथा मनोकर्म। शरीर से जो कर्म किया जाए वह काय कर्म होता है, वचन से जो बोलते हैं वह वची कर्म है, और मन जो सोचता है वह मनोकर्म है। यानी फिजिकल एक्टिविटीज, वोकल एक्टिविटीज एंड मेंटल एक्टिविटीज, यही 3 प्रकार के कर्म हैं। सर्वप्रथम कोई विचार मन में उत्पन्न होता है, फिर वह वचन से प्रकट होता है और अंत में काय पर, शरीर पर, बॉडी पर आकर समाप्त हो जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपका कोई अप्रिय जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, जिसे आप अपना शत्रु समझते हैं, दूर से आता हुआ दिखाई देता है, दूर से ही देखकर उसके प्रति मन में बुरा भाव उठने लगता है। वह व्यक्ति जब निकट आता है तो उसे अपशब्द बोलते हैं, कठोर वचन बोलते हैं, उससे भी मन नहीं भरता है तो उसके साथ मारपीट करते हैं, यहां तक कि उसकी हत्या भी कर सकते हैं। कर्म यहां समाप्त हो गया, कर्म का यहां अंत हो गया। तात्पर्य यह है कि विचार सर्वप्रथम मन में उत्पन्न होता है। जैसा विचार होता है वैसा ही मुख से वचन भी निकलते हैं, फिर वैसा ही काय से, शरीर से कर्म भी करते हैं। किसी गरीब को देखकर मन में दया का भाव जगता है तो उसे निकट बुला करके उसके कष्टों को सुनते हैं और अंत में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देकर उसकी सहायता करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि कर्म का अंत किसी कार्य की समाप्ति काय अथवा शरीर पर जाकर होती है। अतः कमंतों से तात्पर्य, कर्मांत से तात्पर्य कायिक कर्म से है, शारीरिक कर्म से है, फिजिकल एक्टिविटीज से है। ये कायिक कर्म अकुशल यानी बुरे भी हो सकते हैं, कुशल यानी अच्छे भी हो सकते हैं। अकुशल कायिक कर्म को यानी इमोरल फिजिकल एक्टिविटीज को मिथ्या कमंतो, मिथ्या कर्मांत कहते हैं। कुशल कायिक कर्म को यानी मॉरल फिजिकल एक्टिविटीज को सम्मा कमंतो, सम्यक कर्मांत राइट एक्शन कहा जाता है। हिंसा करना, चोरी करना तथा व्यभिचार करना,
ये 3 मिथ्या कर्मांत हैं, फॉल्स एक्शंस। इन अकुशल धर्मों से, पाप धर्मों से अलग रहना सम्यक कर्मांत है। इस तरह सम्यक कर्मांत ये 3 हैं। पहला पानातिपाता वेरमणि, यानी हिंसा नहीं करना। दूसरा अदन्नादाना वेरमणि, यानी चोरी नहीं करना। और तीसरा कामेषुमिच्छाचारा वेरमणि, अर्थात व्यभिचार नहीं करना। यही 3 सम्यक कर्मांत है, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना तथा व्यभिचार नहीं करना, जो काय से संपन्न होते हैं। एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। पहला सम्यक कर्मांत है हिंसा नहीं करना, हिंसा से विरत रहना, एब्स्टिनेंस फ्रॉम किलिंग। मनुष्य, पशु, पक्षी या अन्य कोई भी जो प्राण से युक्त है उनका वध करना प्राणातिपात है, हिंसा करना है। ऐसे प्राणियों की हिंसा करने से अलग रहना ही प्रथम सम्यक कर्मांत है। दीघ निकाय के सामयिक फलश्रुत में शास्ता बुद्ध ने मगध सम्राट अजातशत्रु को उपदेश करते हुए कहते हैं, इद महाराज भिक्षु पानातिपातंग पहाय पानातिपाता पटिवीर्तो होती, निहित दंड निहित सत्थो लज्जी दयापन्नो सभ्य पान भूत हितानुकंपी विहेरती। हिंसा को छोड़कर कोई साधक भिक्षु हिंसा से विरत रहता है, उससे दूर रहता है। वह विरोधी के प्रति भी दंड अथवा शस्त्र का प्रयोग नहीं करता है, सबके प्रति दया भाव रखता है, सभी प्राणियों पर हित एवं अनुकंपा रखने वाला होता है। केवल मानव हत्या ही हिंसा नहीं है, बल्कि पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा हर जीव जीना चाहता है, लेकिन भयवश द्वेषवश हम हिंसा करते रहते हैं। सबके प्रति दया का भाव जगे, सबके प्रति करुणा की भावना बढ़े, सबको अपने समान समझे। इसके लिए बुद्ध ने 45 वर्षों तक ग्राम ग्राम, नगर नगर, जनपद जनपद चारिका करते रहे और लोगों को उपदेश करते रहे। उसी क्रम में तथागत बुद्ध की करुणा डाकू अंगुलीमाल पर भी बरसती है। बुद्ध की शरण में आकर डाकू अंगुलीमाल का जीवन परिवर्तन हो जाता है, उसका जीवन धन हो जाता है, वह हिंसक से अहिंसक बन जाता है। डाकू अंगुलीमाल की कथा सुनते हैं, जो मध्यम निकाय में अंगुलीमाल सूत्र नाम से संग्रहित है। अंगुलीमाल कौशल जनपद का एक खूंखार डाकू था। वह आदमियों को जान से मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। कौशल जनपद में उसने अपनी निर्मम हत्याओं से बड़ी तबाही मचा रख दी थी। गांव के गांव उसके डर से, उसके भय से खाली हो गए थे। अंत में जनता ने दुखी होकर राजा से प्रार्थना की। उस समय परसेनजीत कौशल जनपद का राजा था। अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए राजा परसेनजीत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। राजा ने बहुत प्रयास किए, परंतु वह डाकू हाथ न आया। अंगुलीमाल से जनता की रक्षा राजा नहीं कर सके। उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। वे डाकू अंगुलीमाल के अत्याचारों से परिचित थे। भगवान ने उस डाकू को एक संत पुरुष बनाने का निश्चय किया। इसलिए एक दिन भोजन के बाद पात्र चीवर ले जिधर अंगुलीमाल डाकू था उधर ही चल पड़े।
भगवान को उधर जाते देख ग्वाले, गधेड़िए, हल जोतने वाले, राह चलने वाले सभी चिल्ला उठे, श्रमण उधर मत जाए। उस रास्ते में एक निर्दयी अंगुलीमाल नामक डाकू रहता है। उसने पूरे के पूरे गांव कस्बे को मनुष्यों से खाली कर दिया है। वो मनुष्यों को मार मार कर उनकी उंगलियों की माला पहनता है। उस मार्ग पर 20, 30, 40, 50 आदमी इकट्ठा होकर जाते हैं, तब भी वे अंगुलीमाल के हाथ में पड़ जाते हैं। बुद्ध मौन धारण कर आगे चलते गए। लोगों ने 3 बार भगवान को समझाने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने अपनी दिशा नहीं बदली और चलते ही रहे। डाकू अंगुलीमाल ने दूर से ही भगवान को आते देखा। देखकर उसको यह आश्चर्य हुआ कि इस रास्ते 10, 20, 30, 40, 50 आदमी इकट्ठा होकर चलते हैं और यह शर्मन अकेले मानो मेरा तिरस्कार करता हुआ चला आ रहा है। क्यों न मैं इस श्रमण को जान से मार दूं। तब डाकू अंगुलीमाल ढाल तलवार लेकर 3 धनुष चढ़ा बुद्ध के पीछे दौड़ा। तब भगवान ने ऐसा योग बल प्रकट किया कि अंगुलीमाल अपने पूरे वेग से, अपनी पूरी गति से दौड़ने के बावजूद बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था, जबकि वे अपनी स्वाभाविक सामान्य गति से ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अंगुलीमाल ने सोचा, यह विचित्र है, यह अद्भुत है। पहले तो मैं दौड़ते हुए हाथी, घोड़ा, रथ, हिरण को भी पीछा करके पकड़ लेता था। अब मैं पूरी गति से दौड़ने पर भी मामूली चाल से चलने वाले इस श्रमण को, इस भिक्षु को नहीं पकड़ पा रहा हूं। वह रुक गया। उसने चिल्लाकर भगवान को कहा, श्रमण रुको। श्रमण खड़ा रहा। नजदीक आते हुए भगवान ने उत्तर दिया, अंगुलीमाल मैं तो रुका हूं, मैं तो स्थित हूं। अब अंगुलीमाल तू भी रुक जा, तू भी स्थित हो जा। अंगुलीमाल को आश्चर्य हुआ। यह श्रमण स्वयं तो चला आ रहा है और कहता है मैं रुका हूं, मैं स्थित हूं। इसी बीच अंगुलीमाल को भगवान की मैत्री भावना ने कुछ अभिभूत कर दिया। अंगुलीमाल एकदम नरमी के स्वर में पूछने लगा, श्रमण तुम स्वयं चलते हुए कहते हो स्थित हूं और मुझे खड़े हुए को कहते हो तू भी स्थित हो जा, तू भी रुक जा। हे श्रमण, मैं पूछता हूं कैसे तुम स्थित हो और मैं कैसे स्थित नहीं हूं, कैसे रुका हुआ नहीं हूं। महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं, अंगुलीमाल सारे प्राणियों के प्रति वैर छोड़ देने के कारण मैं सदा स्थित हूं। समस्त प्राणियों के प्रति दंड छोड़ने से मैं सर्वदा स्थित हूं। अंगुलीमाल तू हिंसक है, तू प्राणियों में असंयम ही है, इसलिए तू स्थित नहीं है। शब्द तो बस इतने थे, लेकिन वे शब्द मैत्री भावना से युक्त थे। वे शब्द सीधे अंगुलीमाल के दिल को छू रहे थे। बुद्ध की मैत्री भावना ने अंगुलीमाल की हिंसक भावना को पराजित कर दिया। डाकू अंगुलीमाल ने सुगत बुद्ध के पैरों की वंदना किया। तलवार और अन्य हथियार खो, झरने, नालों में फेंक दिया। वह बुद्ध संघ में परिवर्जित हो गया। अब वह बौद्ध भिक्षु हो गया। अब वह अहिंसक हो गया, पूर्ण रूप से अहिंसक, मन से भी अहिंसक, वचन से भी अहिंसक तथा काय से भी अहिंसक। अहिंसक बनकर अरहत्व पद, जो सबसे बड़ा पद है, को प्राप्त किया। परम सुख निर्वाण का साक्षात्कार किया। इसलिए धम्मपद में कहा गया है, जो मुनि अहिंसक है, जो शरीर से सदा संयत रहते हैं, वे उस
पतन रहित स्थान को प्राप्त होते हैं जहां जाने पर शोक नहीं होता है। अहिंसका ये मुनियो निच्चंकायेन सनुता ते यंती अच्युतं ठानं यत् गंतवा न सोचरे। अब दूसरा सम्यक कर्मांत को देखते हैं। वह है चोरी नहीं करना, चोरी करने से अपने को अलग रहना, एब्स्टिनेंस फ्रॉम स्टीलिंग। जो वस्तु दूसरे की है उस वस्तु को उस व्यक्ति के द्वारा नहीं दी गई हो, ऐसी वस्तु को ग्रहण कर लेना, ऐसी वस्तु को ले लेना अदिन्नादान है, चोरी है। चोरी करना एक अकुशल धर्म है, यह पाप धर्म है। बुद्ध सर्वदा चोरी नहीं करने का उपदेश करते हैं। अंगुत्तर निकाय के दशक निपात में तथागत कहते हैं, अदिन्नादानं पहाय अदिन्नादाना पटिवीर्तो होती दिन्नादाय दिन पाटिकंखी अथेन शुचिभूतेन अतना विहरति। चोरी को छोड़कर उससे दूर रहता है, वह दिए हुए का ही लेने वाला होता है, दिए हुए को ही चाहने वाला होता है एवं उसी के सहारे अपना जीवन पूरी पवित्रता से चलाने वाला होता है। अब सम्यक कर्मांत के तीसरे प्रकार पर चर्चा करते हैं। वह है कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि, यानी वह विचार नहीं करना, एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्सुअल मिसकंडक्ट, एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्सुअल मिसडीड्स। बौद्ध धर्म में संयम पर बड़ा बल दिया गया है। संयम ही सुख की आधारशिला है। पुरुष द्वारा पर स्त्री गमन तथा स्त्री द्वारा पर पुरुष गमन ही व्यभिचार है। व्यभिचार को सुगत बुद्ध ने सुत निपात के पराभव सुत में मनुष्य के लिए पतन का एक बड़ा कारण बतलाया। वे कहते हैं, से ही दारे ही असंतुष्टो वेश्यासु पदुसति दुस्सति परदारेसु तन पराभवतो मुखं। अर्थात जो अपनी पत्नी से असंतुष्ट रहता है, जो वेश्याओं और दूसरी स्त्रियों के साथ दिखाई देता है, वह उसकी अवनति का कारण है, वह उसके पतन का कारण है। यही तीन सम्यक कर्मांत है। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना तथा व्यभिचार नहीं करना। ये कर्मांत इसलिए हैं क्योंकि मन में भले ही विचार उत्पन्न हो, वचन से वह प्रकट हो, लेकिन काय पर ही जाकर उस कर्म की समाप्ति होती है। कर्मांत के अंतर्गत केवल काय कर्म को ही सम्मिलित किया गया है, मनोकर्म तथा वची कर्म को नहीं। इसलिए कर्मांत का इंग्लिश ट्रांसलेशन केवल एक्शन नहीं बल्कि फिजिकल एक्शन होना चाहिए, क्योंकि कर्मांत के अंतर्गत वोकल एक्शन तथा मेंटल एक्शन को नहीं रख सकते हैं। और इन्हें सम्यक इसलिए कहा गया है क्योंकि यही कर्म उचित है, यही अच्छा है, यही लाभदायक है, यही सुखदायक है। इसी में सबका कल्याण छुपा है, सबका मंगल छुपा है, सबका हित छुपा है, सबका सुख छुपा है। अगले शनिवार को हम पुनः मिलेंगे। भवतु सर्व मंगलम्।